हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप पाइप एंड सिस्टम विषय पर पढ़ रहे हैं और इसी के क्रम में आज हमारा अगला लेक्चर है क्षमता पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको जैसे वर्क एंड टाइम में क्षमता पर आधारित प्रश्न को आपने पढ़ा था, उसी प्रकार इस पाइप एंड सिस्टम विषय पर भी क्षमता से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे आप। इसमें रेशियो से संबंधित प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको क्षमता यहां पर पता होगा। क्षमता, जैसे आप क्षमता से आधारित प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं तो मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप P1 है और ये पाइप P2 है। ये क्या है? पाइप P2 है। ये पाइप है। क्या है? पाइप है। यानी दोनों की कुछ क्षमता होगी, दोनों की कुछ क्षमता होगी। यानी तो क्षमता किसकी होगी? ये नल की क्षमता होगी। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्षमता से हम क्या प्राप्त करें कि हमारे प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्क एंड टाइम विषय में कि आप इस प्रकार के प्रश्न को करते समय सबसे पहले कुल काम को फाइंड करना है। तो उसी प्रकार इसमें पाइप एंड सिस्टम में आपको देखना है कि जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता कितनी है, इसका मतलब यह है कि आयतन उसका कितना है। तो आयतन आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, आयतन आयतन ज्ञात करने के लिए आपको कुल क्षमता से क्या करना है? गुणा कर देना है कुल क्षमता, और गुणे क्या हो जाएगा? कुल समय। कुल समय ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमको आयतन निकालना पड़ेगा तो कुल क्षमता को हम प्राप्त करेंगे और उसके बाद कुल समय को हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, क्षमता आ जाएगी। जैसे क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी तब आप अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न आपको बताते हैं। नल ए, बी एवं सी किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकती है, भर सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न है। नल ए, बी एवं सी किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं यदि यदि ए की गति बी से दोगुनी एवं बी की गति सी से 3 गुनी है तो बताइए नल ए टंकी को कितने समय में भरेगा? कितने समय में
भरेगा। दोस्तों, आज का यह हमारा पहला प्रश्न है। एकदम इजी वे में आप चलेंगे और प्रश्न को समझेंगे। आपको दिया है कि नल ए बी सी खाली टंकी को कितने समय में भर रहे हैं? 12 घंटे में। आइए देखते हैं। ये आपको पहले एक लाइन पढ़ना है यहां तक। इसका मतलब ये हो गया कि नल जो है ए और बी और ए सी तीनों मिलकर के कितने समय में भर रहे हैं? 12 घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में। उसके बाद हमको क्या करना है? पढ़ना है। नीचे यहां पर देखें, यदि ए की गति बी से क्या है? 2 गुनी है। ए लिखिए पहले और फिर लिखिए बी। कहा है कि ए की गति बी से दुगनी है। इसका मतलब यदि हम बी को 1 माने तो ए कितना है? 2। बी को यदि हम 1 माने तो ए कितना है? 2। यही बात यहां पर कही गई है। देखिए यहां तक का काम पूरा हो गया, यही कहा गया है यहां पर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, कहा है कि बी की गति सी से क्या है? तिगुनी है। ये फिर मैं लिख देता हूं, ऐसे पहले आपको समझना है। बी की गति जो है सी से क्या है? तिगुनी है। आइए, यह भी हो गया। अब हम क्या करें? क्या ऐसे ही लिख करके हम अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे? नहीं हल कर पाएंगे। केवल मैंने ऐसा लिखा है कि आप समझ जाएं कि क्या कह रहा है प्रश्न में। आइए अब इसको हम हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हल कैसे करेंगे? हल करेंगे, आप लिखेंगे ए बी और सी, लिख दिया। अब रेशियो का नियम होता है, रेशियो में अनुपात समानुपात जब हम पढ़ते हैं तो उसी आधार पर यह प्रश्न है। देखिए ए को मैंने 2 किया, यहां पर 1 किया, और बी की जगह पर क्या है? बी की जगह पर 3 है, और यहां सी की जगह पर क्या है? 1 है। तो बताइए यहां पर कुछ नहीं है। तो जब यहां पर कुछ नहीं है तो यही है कि यहां पर लिख देना है। यहां पे कुछ नहीं है, 3 के सामने कुछ नहीं है। 3 के जब सामने कुछ नहीं है तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे। आइए, 2 3 कितना? 6, और इसको सॉल्व करेंगे कितना? 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1। इसका मतलब हुआ कि क्षमता जो आ गई वह आई कितना? क्षमता यही है इसकी कि नल ए की क्षमता 3 है, नल बी की क्षमता, नल ए की क्षमता 6 है, और नल बी की क्षमता 3 है, और नल सी की क्षमता क्या है? 1 है। तो जरा बताइए आप, कुल क्षमता कितनी हो गई? कुल क्षमता हो जाएगी कितनी? 6 3 9 1 10। कुल क्षमता हो गई। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कभी भी जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पहले टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। टंकी का आयतन तब आप निकाल पाएंगे जब आपके प्रश्न में क्षमता पहले आप ज्ञात कर पाएंगे। तब जब क्षमता आपकी ज्ञात हो जाएगी तो अब देखिए मैंने कहा कि देखिए आयतन बराबर, लिख दे रहा हूं, आयतन बराबर कुल क्षमता गुणे क्या हो जाएगा? कुल समय भैया देखिए कितना है? 12 घंटे आपके प्रश्न में है। आपकी कुल क्षमता कितनी है? ये 10 और गुणे 12, यानी इसका मतलब हुआ 120 लीटर की क्या है? आपकी टंकी है। 120 लीटर की टंकी है। अब आपसे पूछा है कि नल ए कितने में भरेगा? नल ए कितने में भरेगा? नल की टंकी की क्षमता 120 है और नल ए की क्षमता कितनी है? नल ए की क्षमता 6 है। तो नल ए द्वारा लिया गया समय लगा समय लिख देंगे। तो बताइए कुल आयतन इसका कितना? 120 है। नल ए की क्षमता कितनी है? 6 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। तो 6 दूनी 12, 20 घंटे में क्या हो जाएगी? टंकी हमारी ए द्वारा भर जाएगी। ऐसे प्रश्न को
पहले समझना है, चूंकि ये पूर्ण रूप से बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में पहले आपको समझना है, उसके बाद अब मैं जितने भी प्रश्न करूंगा ये सब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक प्रश्न को आप रिपीट करके देख लेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको सीखना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए यहां पर हम 8 घंटे कर देंगे। ये देखिए दूसरा प्रश्न कि नल ए, बी एवं सी किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी की गति बी से 2 गुनी है एवं बी की गति ए से कितनी है, 2 गुनी है, तो बताइए नल बी टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यह प्रश्न है। अब जितना मैंने उधर लिखा था अब कुछ लिखना नहीं है, अब आपको केवल समझना है। देखिए अब सी मैंने कहा कि ए और बी ऐसे आप लिख डालेंगे, ए और बी सी, 3 नल है तो तीनों का नाम मैंने लिखा, नल ए, नल बी, नल सी। आइए अब देखते हैं। अब हमको पता है हमारे प्रश्न में कि 8 घंटे कुल समय है, तीनों नल एक साथ खुल करके इतना समय ले रहे हैं। तो हमको ये करना है कि अब पहले हमको क्षमता निकालनी है। सी की क्षमता बी से कितनी है, 2 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सी की क्षमता और बी से कितनी है, 2 गुनी है। जिस जहां पर से लगा रहेगा उसको हम 1 मानेंगे, से मानेंगे 1 बी से। अब बी 1 हो गया तो सी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। एक क्लियर हुआ। उसके बाद आप आगे जाएंगे, कहा है कि बी की गति ए से, ए के आगे से लगा है तो सी का मतलब 1 और यहां पर भी 2। अब इतना काम हो गया। अब हमको जो हमारे शब्दों में प्रश्न था अब वह अंकों में आ चुका है। अब हमको ये देखना है, अब लिखना है ए, बी और सी। ए का मान कितना, 1 और बी का मान कितना, 2। अब यहां पर इस रो को छोड़ दिया जाएगा। अब फिर हम यहां पर आएंगे, बी का मान 1 है और सी का मान कितना है, 2 है। आइए 1 के आगे कोई है नहीं है तो यही जो 1 है वही यहां पर आ जाएगा। यहां पर कुछ नहीं है तो जो ए 2 है, 2 है, वो यहां पर आ जाएगा। अब देखो 2 दूनी कितना, 4, 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना, 2, यहां पर कितना आएगा, 1। अब जरा देखो आप, अनुपात का नियम चल रहा है यहां पर। अब देखिए 1 2 4 कितना हुआ, 7। यानी ये क्षमता निकल करके आई है। तो क्षमता निकल करके आई है, ये क्षमता है भैया। देखिए ध्यान से, ये क्या है, क्षमता है। अब कुल क्षमता इसकी जोड़ेंगे तो कुल क्षमता कितनी आएगी, 7। मैंने कहा कि जब भी आप कुल क्षमता निकाल लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अब हमको कुल आयतन की जरूरत पड़ने वाली है। जब तक कुल आयतन प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हमको चाहिए आयतन चाहिए। तो आयतन का मतलब 7 क्षमता, कुल क्षमता 7 है, कुल समय कितना है, 8 है। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। इसका मतलब हुआ कि 56 लीटर की टंकी है। यदि आपके प्रश्न पूछ लेता यही चीज कि बताइए टंकी का आयतन कितना है, तो आप 56 लीटर लगा देते। ठीक है, यहां तक नहीं पूछता, केवल पूछता कि बताइए टंकी का आयतन कितना है, तो टंकी का आयतन 56 लीटर है। ठीक, अब देखिए 7 आया। अब हमसे पूछा है कि बी द्वारा समय लगेगा, बी द्वारा लगा समय।
बी का समय लिख देते हैं, बी का समय। तो बी का समय 56 है लीटर, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता आई है 2, तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी 28 घंटे में ये क्या करेगी, भर देगी। 28 घंटे में क्यों भरेगी भैया, इतना समय कैसे लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नल है वो 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है पानी, 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर रहा है। तो 28 घंटे में 28 दूनी 56 हो जाएगा, क्योंकि 56 लीटर की टंकी है, 2 लीटर भरेगा तो 28 घंटे का समय लगेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकती हैं, तो धीमी गति वाली पाइप टंकी को कितने समय में भरेगी, ये हमारा प्रश्न है। आइए हम जो पहली पाइप है उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एक पाइप की गति, एक पाइप माने ए इसको मैंने माना, क्या माना मैंने, ए माना। और दूसरा पाइप है ये दूसरा पाइप है, इसको मैंने माना बी, क्या माना मैंने, बी माना। अब देखिए ये जो बी है, ठीक है, अब आपको पहला दूसरा लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें देखना है कि नल ए लिख देना यहां पर, ठीक, और यहां पर क्या लिखना, बी लिखना। दूसरे पाइप से तिगुनी है, मैंने कहा जिस पाइप में से लगा है उसको आपको एक मानना है। क्या मानना भैया, एक। आइए मैंने इसको माना एक, क्या माना, एक। यहां तक अपने आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा हमको ये बताओ कि ये क्या है, इसकी ए है इसकी क्षमता। नल ए की क्षमता कितनी है, 3, नल बी की क्षमता कितनी है, 1। इसका मतलब ये कि जो नल ए है वह 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, और नल बी है वह 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो कुल क्षमता इसकी कितनी हो गई, 4। 3 एक कितना, 4। मैंने कहा कि जब ऐसा क्षमता वाला प्रश्न आएगा तो पहले टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो टंकी का आयतन कैसे निकालोगे, कुल क्षमता गुणे कुल समय कितना है, दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, 15 मिनट में। दोनों मिलकर के कितने में भर रहे हैं, 15 मिनट में। तो कुल समय कहां मिला है आपको, 15 मिनट। कुल समय कितना है, 15 मिनट आपको मिला है। तो देखें आपको मैं आयतन बता दे रहा हूं। आयतन बराबर 15 गुणे 4, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। इसका मतलब 60 लीटर की टंकी है। तो जरा हमको बताओ कि कम गति वाली पाइप कौन है, एक है कि ए है कि बी है। भैया जिसकी क्षमता कम होगी वही कम गति वाली होगी। तो क्षमता बी की कम है, क्षमता एक है,
और इसकी क्षमता कितनी है 3। तो हमें देखना यह है कि बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय हो जाएगा, यहां 60 लिखेंगे और बी की क्षमता 1 है तो 1 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।